चलिए, नमस्कार मेरे प्यारे बच्चों, आप सभी को मेरा प्रणाम। गणित ज्ञान दर्पण में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। आज मैं आप लोग को क्लास 9 कौन सा क्लास का मैथ बताने जा रहा हूं। क्लास 9, ठीक है बेटा, क्लास 9, ठीक है। आज मैं क्लास 9 का एक मैथ का चैप्टर 7.3 जिसका नाम है बहुपदीय व्यंजक, ठीक है बेटा। आज क्लास 9 के बच्चों के लिए एक मैथ का चैप्टर 7.3 जिसका नाम है बहुपदीय व्यंजक, इंग्लिश में बोलते हैं पॉलिनोमियल। आप लोग सबको ही अपना अपना किताब खोल के रख दीजिए, ओपन करिए किताब, चैप्टर 7.3 निकाल के रखिए और देखिए क्वेश्चन नंबर 1, ठीक है बेटा। क्वेश्चन नंबर 1 में ध्यान दीजिएगा, 1 में, ओके। चलिए ध्यान दीजिएगा, क्वेश्चन 1 में क्या लिखा है, भागशेष प्रमेय का प्रयोग करके x का क्यूब माइनस 3x स्क्वायर प्लस 2x प्लस 5, ये क्या है? ये एक व्यंजक है। क्या है? व्यंजक मान एक सवाल है। और कहा कौन सा सवाल दिया इसमें? 1 नंबर दिया x माइनस 2, 2 नंबर दिया x प्लस 2 और 3 नंबर दिया है 2x माइनस 1 और 4 नंबर दिया है 2x प्लस 1 द्वारा भाग करने पर प्रत्येक के लिए कितना भागशेष होगा। ठीक है, आपसे क्या पूछ रहा है? भागशेष, ओके। चलिए ध्यान दीजिए, यहां टोटल 1 नंबर, 2 नंबर, 3 नंबर और 4 नंबर, 4 गो सवाल है। एक ही क्वेश्चन में 4 का सवाल है। हम कोई 2 तो बताएंगे, बाकी 2 आप बनाइएगा। चलिए देखिए कैसे हम सॉल्व करते हैं, ध्यान दीजिए। चलिए हम पहले 1 नंबर बता रहे हैं और ये 2 नंबर आपके लिए होमवर्क रहेगा, ठीक है। चलिए 1 नंबर ध्यान दीजिए, क्या लिखा है। पहले ये क्या लिखा है? x माइनस 2 लिखा है, यहां उतारिए x माइनस 2 और इसको किसके बराबर कर दीजिए? 0 के। हाँ, खुद से, अपने आप खुद से x माइनस 2 को किसके बराबर कर दीजिए? 0 के बराबर कर दीजिए, शून्य के बराबर। तो क्या आएगा? x रखिए, ये -2 उधर जाएगा, +2 हो जाएगा। तो देखिए x का मान 2 आ गया। अगर x माइनस 2 को 0 के बराबर अपने मन से किए हैं, 0 के बराबर, अब करने से x का मान आ गया। चलिए आपका ये जो व्यंजक है, ये क्या है? ये सवाल है या व्यंजक है। एक काम करिए, इसको, इस सवाल को आप एक व्यंजक के रूप में fx मान लीजिए, ठीक है। माने इस सवाल को क्या मान लीजिए? fx। इसको क्या मान लीजिए? fx, याद रखिएगा। चलिए उतारिए, x का क्यूब माइनस 3x स्क्वायर प्लस 2x प्लस 5। बोलिए, इस सवाल को हम क्या मान लिए? fx मान लिए। ये क्या हो गया? व्यंजक हो गया। चलिए अब हम सॉल्व करते हैं। f, बोलिए क्या लिखा हुआ बेटा? x का मान क्या दिया है? देखो तो 2 दिया है, तो यहाँ x के ऊपर 2 बैठाइए। इसका मतलब जहां जहां x है वहां पर क्या बैठाइए? 2 बैठाइए। चलिए यहाँ x है, यहाँ 2 बैठाइए, उसके ऊपर क्यूब माइनस 3 इंटू, यहां भी x है, यहां भी 2 बैठाइए, ऊपर में स्क्वायर दे दीजिए, प्लस 2, यहां भी x है, x क्या बैठाइए? 2, यहां भी 2 बैठाइए, अब प्लस 5। अब बताइए 2 के ऊपर q है, ये 2 है ना, ध्यान देते रहिएगा, ये 2 है और उसके ऊपर में q है। इसका मतलब 2 को क बार? 3 बार। क्यों 3 बार? 2 के ऊपर q है माने 2 को 3 बार, 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, यहां 8 लिख दीजिए, 3 इंटू, अच्छा 2 के ऊपर स्क्वायर है माने 2 को 2 बार, कितना आएगा बेटा? 4 आएगा। समझ रहे होगे, 2 दूनी 4,
4 तिया 12 प्लस 4 प्लस 5। अब एक काम करिए, हम सिखाए होंगे, जो जो एक जैसा चिन्ह है, एक जैसा चिन्ह वालों को जोड़ दीजिए। एक जैसा चिन्ह वालों को जोड़िए। बोलिए, 8 के सामने प्लस है, ये प्लस में है, 4 भी प्लस में है, 5 भी प्लस में है। बोलो, इन तीनों का चिन्ह एक जैसा है, सबका प्लस में है, जोड़ दीजिए। एक जैसा चिन्ह वालों को जोड़ेंगे, जोड़िए। 8 है 4 12, 12 5 17, अब -12 उतारिए। बोलिए, 17 में से 12 गया, कितना आएगा? 5 आएगा। यही हो गया आपका क्या बेटा? आंसर। आशा करते हैं आपको सवाल अच्छी तरह समझ में आया होगा। ध्यान से देखिए। ओके, अच्छा, अब बताइए, जिस तरह से हम एक नंबर बताए हैं वैसे ही 2 नंबर आप खुद से करिएगा। ओके, ये 2 नंबर आप खुद से करिएगा। हम एक बता दिए, 2 खुद से करिएगा। चलिए, अब हम आपको कितना नंबर बताएंगे? 3 नंबर बताएंगे। कितना नंबर? 3 नंबर। और आपको क्या करना है? 4 नंबर क्या करना है? होमवर्क रहेगा। चलिए, ध्यान दीजिएगा। हाँ, तो एक बना दिए। अब 2 नंबर आप खुद से करिएगा। अब हम 3 बताने जा रहे हैं। सवाल नंबर 3 हम 3 बता रहे हैं और ये 4 आप खुद से करिएगा। चलिए, 3 में क्या दिया है देखो तो, ये वाला 2x - 1 लिखिए यहां पर, 2x - 1। और इसको किसके बराबर कर देंगे? अपने से, खुद से 0 के बराबर कर देंगे। अपने मन से करेंगे। इसको किसके बराबर कर देंगे? 0 के बराबर। किसके बराबर? 0। ध्यान देते रहिएगा। 2x रखिए। ये -1 बराबर के उधर जाएगा तो क्या हो जाएगा बेटा? +1। ये जानते होंगे। अब हम x रखेंगे और यहां 2 गुना में है। 2 और x के बीच क्या है? गुना है। याद रखिएगा, 2 और x के बीच गुना है, तो यहां 2 गुना में है, उधर जाएगा तो भागा में। आ गया 1/2। बोलिए, x का मान आ गया 1/2। चलिए, अब व्यंजक उतारिए। बोलिए, x³ - 3x + 2x + 5, इसको क्या मान लिए? fx मान लिए, व्यंजक मान लिए। क्या दिया है सवाल? x³ - 3x² + 2x + 5। बोलो, इस पूरे सवाल को हम क्या मान लिए? fx। अब चलिए, अब आराम से बैठाइए बेटा, ठीक से बैठाइएगा। f, बोलिए, ये क्या है बेटा? x। देख लीजिए, x का मान क्या दिया? 1/2। तो इस x यहाँ पर क्या बैठाइए? 1/2। फिर जहां जहां x है, जहां जहां x है वहां 1/2 बैठाइए। चलिए, x यहाँ पर 1/2 बैठाइए, उसके ऊपर q 3 इंटू, बोलिए, इस x यहाँ पर क्या बैठाइए? 1/2, और ऊपर में स्क्वायर देंगे, +2 इंटू, बोलिए, x यहाँ पर क्या बैठाएंगे? 1/2 + 5। 5 उतार दिए। ये रहने दिए। अब यहां बताओ, 1/2 के ऊपर q है, इसका मतलब ये है 1/2 को क्या बार लिखेंगे? हम 3 बार लिखेंगे। 1/2 1/2 1/2। हाँ, 1/2 के ऊपर q है, मैंने 1/2 को हम 3 बार लिखेंगे। अब गुना करिए तो जरा, 1 को 1 से 1, 1 को 1 से 1, और 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, कितना आया? 1/8। लिख दीजिए यहाँ पर, 1/8 - 3 इंटू, अच्छा, 1/2 का स्क्वायर है, मैंने कितना आएगा? 1/4। सही बोल लेना बेटा। आगे 2 से 2 कट गया, यहां 1 बचा, +5। अच्छा, 3 को 1 से गुना करेंगे, 3/4, और यहाँ 5 और 1 जोड़ेंगे, 6। 6 के नीचे कुछ नहीं है, मान लिए 1। अब एक काम करिए बाबू, लॉकर ले लीजिए। 8 4 1, 8 4 1 का लॉकर कितना होगा? 8। लॉकर लेना है। 8 से 8, ये 8 से 8 क्या हो गया? कट गया, ऊपर वाला 1 उतर गया। इस 4 से इस 8 में भाग देंगे, 4 से 8 में कितना बार में? 2 बार में।
अब इस 2 को ऊपर वाला 3 से गुना करेंगे, इस 2 को ऊपर वाला 3 से गुना करेंगे, कितना आएगा 6। ये 1 है, 1 को 8 से 1 को 8 से भाग देंगे 8 ही आएगा, और 8 को 6 से गुना करेंगे, 8 6 कितना हुआ 48। ओके, देखते रहिएगा बेटा। अब क्या करो, ये 1 प्लस में है और ये 48 प्लस में है, तो 48 और 1 49 जोड़ दिए, एक जैसा चिन्ह जोड़ देते हैं, -6 इधर 8। अब बताओ बाबू, 49 में से 6 घटाएंगे तो कितना आएगा बाबू 43 आएगा, और नीचे 8। चाहो तो इसको पूर्णांक में चेंज कर सकते हो, 8 × 5 = 40, मतलब 5/3/8। यही रह गया आपका, क्या बोला, भागशेष। यही हो गया आपका आंसर। ठीक है बेटा, ध्यान दीजिएगा, एकदम अच्छी तरह से ध्यान दीजिएगा। अगर मेरा वीडियो अच्छा लगा तो लाइक जरूर करिएगा, सब्सक्राइब जरूर करिएगा। ओके, ध्यान दीजिए। चलिए अब आगे देखते हैं बेटा। ठीक है, अब सवाल नंबर 2 में ध्यान दोगे। ठीक है बेटा, सवाल नंबर 2 में सामने किताब खोल के आप अपना आराम से देखिए, कुछ तो करना नहीं है, घर बैठे आराम से मोबाइल ऑन करिए, मेरा यूट्यूब चैनल ऑन करिए, आराम से देखिए, बार बार देखिए, एक बार देखिए, 10 बार देखिए, अच्छी तरह से, लेकिन समझिए जरूर। मैथ है, मैथ को अच्छी तरह समझना है। ठीक है, चलिए, बोला है भागशेष प्रमेय का प्रयोग कर x-1 द्वारा निम्न बहुपदी व्यंजक, मतलब ये सब कौन है, सवाल नंबर 1 2 3 4, ये सब कौन है, बहुपदी व्यंजक है, और इसको भाग देने पर क्या क्या भागशेष मिलेगा, आपको ये बताना है। चलिए तो बताइए, आपके पास टोटल सवाल कौन हो, 1 2 3 4, टोटल 4 का सवाल है। डरने की बात नहीं है, इजी, एकदम इजी है। अब हम चार गो में से कोई एक को बता देंगे, बाकी 3 गो आप लोग खुद से करिएगा। ओके, चलिए अब ध्यान दीजिए, हम कौन सा बताए, एक नंबर, कोई एक को बताएंगे, कौन सा बताए, चलिए बताते हैं। यहां इस चारों में से जो सबसे हार्ड होगा, चलिए देखिए बेटा, मुझे लगता है 3 नंबर हम बताते हैं। ठीक है, हम 3 बताते हैं, 1 2 और 4, ये सब क्या रहा आपका होमवर्क रहा। ठीक ना बेटा, चलिए 3 बताएंगे। पहले यहां देखिए तो क्या लिखा है, x-1 लिखा है, यहां लिखिए x-1। हम इसको अपने से क्या मान लेंगे, 0 मान लेंगे, x रखे, ये -1 उधर जाएगा तो क्या हो जाएगा बेटा, +1 हो जाएगा। ये समझ गए, x का मान 1 आ गया। अब आइए आपका जो ये सवाल है 3 नंबर, ये इसको हम क्या मान लेंगे मालूम है, व्यंजक के रूप में क्या मान लेंगे, fx, याद रखिएगा, क्या मान लेंगे, fx। ये सवाल उतारते हैं, 4x³ + 4x² -x -1। चलिए बेटा, अब हम बनाते हैं कि क्या है, x, बोलिए x का मान 1 है, यहां लिख दीजिए 1। चलिए 4 × फिर बोलिए, जहां जहां x है उन सब x के जगह पर 1 बैठाइएगा। चलिए यहां 1 बैठाइए, 1 का क्यूब, फिर इसे x से बता बैठाइए, 1 बैठाइए, 1 का स्क्वायर, फिर इसे x से बता बैठाइए, 1 बैठाइए, और -1 उतार दिए। अब बताइए बेटा, 1 का क्यूब 1 होता है, ये तो जानते ही होंगे, 1 का स्क्वायर 1 होगा, -1 उतार दिए, 4 एकम 4, फिर 4 एकम 4, -1 अच्छा, अब हम क्या बोले थे, एक जैसा चिन्ह वालों को जोड़ेंगे, एक जैसा चिन्ह वाला। चलो ये 4 और ये 4 जोड़ो 8, और ये 1 और ये 1 जोड़ो 2 का। अच्छा, ये दोनों क्यों जुड़ गया, 1 और 1 का, कि ये भी माइनस में है, ये भी माइनस में है, दोनों का चिन्ह एक जैसा है, इसलिए जुड़ गया। एक जैसा चिन्ह जुड़ जाता है, जोड़ देते हैं, तो 1 और 1 2, और दोनों में माइनस है तो रहेगा माइनस। अब 8 में से 2 गया 6, यही आपका भागशेष बचा, और यही आपका आंसर हुआ।
अच्छी तरह से देख लीजिए, एकदम इजी है कि नहीं। तो हम जैसे 3 बताए वैसे 1 और 2 और 4 आप खुद करिएगा, खुद से प्रैक्टिस करिएगा, खुद से सॉल्व करिएगा। चलिए बेटा, अब आते हैं सवाल नंबर 3 में। 3 में कौ सवाल है देख लीजिए, 1 नंबर 2 नंबर, टोटल 2 का सवाल है। भागशेष प्रमेय का प्रयोग करके, है ना, क्या बोला है, ध्यान से देखते रहिएगा, क्वेश्चन पढ़िएगा, क्या बोला है। भागशेष प्रमेय का प्रयोग करके भागशेष लिखे, जबकि x माइनस 3 द्वारा ये व्यंजक है, भाग दिया जाए। और दूसरा नंबर सवाल x माइनस ए द्वारा ये व्यंजक द्वारा बहुपदी व्यंजक में भाग दिया जाए। चलिए वही रोमन 1 रोमन 2 यहां है। चलिए हम सॉल्व करते हैं, ध्यान देते रहिएगा बाबू, ठीक है। ठीक है बेटा, ध्यान देते रहना है। चलिए सॉल्व करते हैं, काम करते हैं। चलिए ध्यान दीजिए, रोमन 1 ये वाला क्या लिखा हुआ है, x माइनस 3 लिखा हुआ है, यहां लिखिए x माइनस 3। इसको अपने से किसके बराबर कर दीजिए, 0 के बराबर, हम बोल चुके हैं। x रखिए, ये -3 उधर जाएगा तो क्या हो जाएगा, +3 आ गया। x का मान क्या आया बेटा, 3 आया। चलिए ये है आपका व्यंजक, उतारिए fx बराबर, ये पूरा व्यंजक उतारिए। हाँ, इसको क्या माने हैं, fx मान लिए, एक व्यंजक मान लिए। चलिए उतारेंगे, एक्स क्यूब माइनस 6x स्क्वायर प्लस 9x माइनस 8। चलिए बैठाइए। अब क्या करना है, जहां जहां x है वहां पर क्या बैठाओगे, 3 बैठाओगे। चलो x यहां पर 3, उसका क्यूब माइनस 6 इंटू इस x यहां पर 3 ऊपर में स्क्वायर प्लस 9 इंटू इस x की जगह पर 3 और माइनस 8। 3 का क्यूब बताइए, 3 को पर क्यू है मतलब 3 को कौ बार, 3 को 3 बार, एजे 3 को पर क्यू है माने 3 को 3 बार। तो 3 3 9, 9 3 27, यहां आएगा आपका 27। और 3 का स्क्वायर होगा आपका 9 और 9 3 27 माइनस 8, 9 6 54 प्लस 27 माइनस 8। अब बोलो हम क्या करेंगे, बोले होंगे एक जैसा चिन्ह जिसका जिसका रहेगा, जिसका जिसका एक जैसा चिन्ह है वो जोड़ेंगे। चलो ये 27 प्लस में है और ये भी 27 प्लस में है, तो इन दोनों को जोड़ेंगे, जो एक जैसा चिन्ह है उसको जोड़ेंगे। 27 और 27 जोड़ेंगे, 7 7 14 के 4 हाथ में 54 होगा। 27 27 जोड़ लीजिए, 7 और 7 14 के 4 हाथ में 5 54। अच्छा ये बताओ, ये 54 कौन सी में है, माइनस में है, और ये 8 कौन सी में है, माइनस में है, ये भी माइनस में है, ये भी माइनस में, दोनों का चिन्ह एक जैसा है और एक जैसा चिन्ह रहेगा तो जोड़ेंगे। जोड़िए, 54 और 8 जोड़िएगा तो कितना होगा, 60 और 62 आएगा। और दोनों में माइनस है तो माइनस ही रहेगा। अब घटाओ, ठीक जोड़े है ना बाबू, 54 और 8, 54 और 6 60 और 2 62। अब घटाइए, 62 में से 54 घटाइए, कितना आएगा बोलिए, 6 2 8 आएगा। घटा के देख लीजिएगा, 6 और 2 8 आएगा। अच्छा कौन बड़ा है, 54 बड़ा है ना 62 बड़ा है, तो 62 बड़ा है। दोनों में से कौन सा संख्या बड़ा है, 62 बड़ा है। और जो संख्या बड़ा रहता है, जो संख्या बड़ा रहेगा उसी का सामने वाला चिन्ह उतारेंगे, याद रहेगा। दोनों में से जो संख्या बड़ा रहेगा उसी का सामने वाला चिन्ह उतरता है। यही हो गया -8, यही हो गया आपका क्या बेटा, आंसर। ये हो गया आपका 1 नंबर। अब आते हैं बेटा इस 2 नंबर में, 2 नंबर यहां बना रहे, ठीक है बेटा। ये क्या लिखा है, x माइनस ए, यहां लिखिए x माइनस ए, इसको किसके बराबर कर दीजिए, यस 0 के बराबर कर दीजिए। अब x रखिए,
ये माइनस ए उधर जाएगा तो क्या हो जाएगा प्लस ए। देख लीजिए x का मान a आया। चलिए इस सारा जो सवाल है, जो व्यंजक है, इसको उतारेंगे। क्या समझ के उतारेंगे? fx समझ के उतारेंगे। क्या है सवाल? x³ माइनस ax² प्लस 2x माइनस a। चलिए बैठाइए ध्यान से, आराम से बोलिए क्या लिखा हो बेटा? x से अब क्या बैठाएंगे? a का क्यूब, फिर a इंटू, बोलिए ये क्या है? x से ऊपर a बैठाइए, a के ऊपर स्क्वायर प्लस 2x माइनस, नहीं सॉरी एक जगह फिर गलती कर रहे हैं, 2 इंटू, बोलिए क्या है? x से ऊपर a बैठाएंगे और माइनस a उतार दिए। ये a स्क्वायर, ये a दोनों गुना होगा तो क्या हो जाएगा बेटा? a³ हो जाएगा, और 2 और a गुना होगा तो 2a हो जाएगा माइनस a। अब सोचो तो जरा, कुछ कट रहा होगा जरूर। ये a³ प्लस में है और ये a³ माइनस में है, प्लस a³ माइनस a³ कट गया। 2a में से 1, या कुछ नहीं तो 1 है ना, तो 2a में से 1a जाएगा तो क्या आएगा बेटा? 1a। यही हो गया आपका, क्या बोलो, आंसर। अच्छी तरह से देखिएगा, ठीक है। चलिए मेरे प्यारे बच्चों, अब आते हैं सवाल नंबर 4 में। क्या लिखा है पढ़िए। भागशेष प्रमेय का प्रयोग करके px, माने ये सवाल दिया है, ये वो व्यंजक है, ये क्या है? एक तरह का ये px क्या है? एक व्यंजक है। तो बोल रहा है 2x प्लस 1 का अपवर्त है कि नहीं, है कि नहीं है। तो अपवर्त है कि नहीं, ये पता लगाना है। क्या पता लगाना है? कि ये सवाल अपवर्त है कि नहीं, अपवर्त है कि नहीं। हम समझाएंगे कि अपवर्त क्या चीज है, वो हम समझाएंगे। चलिए आइए, कैसे सॉल्व करना है ध्यान दीजिए। पहले ये जो दिया है, ये इसको उतारिए, 2x प्लस 1, इसको अपने से किसके बराबर कर दीजिए? 0 के बराबर, ठीक पकड़े। अब एक काम करिए, 2x रहने दीजिए, ये प्लस 1 उधर जाएगा तो माइनस 1, x रखिए, ये 2 गुना में है, उधर जाएगा तो भागा में, माइनस 1/2। देख लीजिए x का मान क्या आया? माइनस 1/2 आया x का मान। चलिए अब एक काम करिए, जो व्यंजक है ये px, ये उतारिए, px बराबर 4x³ प्लस 4x² माइनस x माइनस 1। ये जो व्यंजक दिया था किताब में, क्वेश्चन में उतार दिए। अब चलिए बैठा रहे हैं, ध्यान देते रहिएगा, ठीक है बेटा। 4 उतारे। अच्छी क्या है? x है। देख लीजिए x का मान कितना दिया है? माइनस 1/2। इस x से अब क्या बताइए? माइनस 1/2, और उसके ऊपर क्यू है, प्लस 4 इंटू, फिर बोलिए क्या है? x है। x के जगह पर क्या बैठाइए? माइनस 1/2, यहां लिखिए माइनस 1/2, उसके ऊपर स्क्वायर, माइनस क्या है? x के जगह पर क्या बैठाइए? माइनस 1/2, यहाँ x के जगह पर बैठाइए माइनस 1/2 और माइनस 1 रहने दीजिए, ये वाला उतार दिए। तो जहां जहां x था वहां हम क्या बैठाए? माइनस 1/2 बैठाए हैं। चलिए 4 इंटू, अब बताइए तो बेटा, ये जो ब्रैकेट के अंदर माइनस 1/2 लिखा है, इसको हम 3 बार क्यों लिखे? माइनस 1/2, माइनस 1/2, माइनस 1/2 को हम 3 बार क्यों लिखे? ऊपर में क्यू है, ये जो वहां 3 है ऊपर में, इसका मतलब माइनस 1/2 को कौ बार लिखेंगे? 3 बार लिख दिए। अब जरा गुना करो तो माइनस माइनस प्लस, प्लस माइनस माइनस, माइनस माइनस प्लस, प्लस माइनस माइनस। एक को एक से गुना करेंगे, एक को एक से गुना एक ही आएगा। 2 दूनी 4, 4 दूनी 8 आया, माइनस 1/8 यहां लिखिए,
-1/8। समझ में आ रहा होगा बेटा? चलिए, +4 इंटू, अच्छा आप बताइए -1/2 है, इसको हम दो बार क्यों लिखे हैं? -1/2 को दो बार क्यों लिखे? क्योंकि ऊपर में स्क्वायर था तो हम दो बार लिख दिए। चलिए गुना करिए, माइनस माइनस प्लस, एक को एक से गुना करिए एक, दो को दो से गुना करिए चार, 1/4 आया, यहां लिख दीजिए 1/4। ये माइनस 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 प्लस, माइनस माइनस प्लस 1/2 रहने दीजिए और -1 उतार दीजिए, बोला उतर गया। यहां कुछ कटेगा बेटा, ध्यान दोगे, काट रहे हैं। 4 से 8 कटेगा दो बार में, तो यहां क्या आया बोलो तो -1/2। ठीक से देखो बेटा, ये माइनस है और 1/2 उतार दिए, 4 से 4 कट गया, 1 उतर गया, +1/2 और -1 उतार दिए, ये सब उतार दिए। अब तुम देख सकते हो कुछ कट रहा है, -1/2 और +1/2 कट गया, +1 और -1 कट गया, क्या आया? 0 आया। अगर आपका सवाल का मान 0 आया, अगर आपका मान 0 आया, आपका सवाल का मान 0 आया, तो समझ लीजिए ये अपवर्त है। क्या लिखिएगा? यह व्यंजक अपवर्त है, यही होगी आपका आंसर। अगर 0 आया, अगर आपका सवाल का मान 0 आया तो अपवर्त है। अगर 0 नहीं आता, 0 की जगह पर 2 आता, 5 आता, 7 आता, 10, 11 कुछ भी आता, 0 नहीं आता, कुछ और संख्या आता, तो ये अपवर्त नहीं होता। क्या लिखते? यह व्यंजक अपवर्त नहीं है। अगर 0 है तो अपवर्त है और 0 नहीं है तो अपवर्त नहीं है। समझ में आ गया होगा? अच्छी तरह से देखिएगा। चलिए अब ध्यान दीजिए, सवाल नंबर 5, ठीक से देखिएगा बेटा। देखिए कैसे सॉल्व करेंगे, ठीक है? पढ़िए, लिखा है x-4 द्वारा। एक काम करिए, ये जो x-4 है इसको क्या मान लीजिए अपने से? 0। सही बात। अब x रखिए, ये -4 उधर जाएगा तो क्या हो जाएगा? +4। चलिए x का मान 4 आ गया, ओके। अब हमारा ये वो सवाल है और ये वो सवाल है, ठीक है? कौ गो सवाल है? 2 गो। चलो इसको उतारते हैं। क्या मान लिए? f(x). ये जो व्यंजक है ये वाला, इसको क्या मान लिए हम? f(x), अपने से मान लिए, एक व्यंजक मान लिए। चलिए क्या है? ax³ + 3x² -3। बोलिए, इसको उतारे। चलिए अब बैठाइए, ये रहने दीजिए। बोलिए क्या है बेटा? x है। x के जगह पर क्या बैठाएंगे? 4। यहां x के जगह पर 4 बैठाइए, 4 का क्यूब +3 इंटू, बोलिए क्या है? x है। x के जगह क्या बैठाइए? 4 और स्क्वायर क्यों दिए बेटा? स्क्वायर है, -3। अब बताओ, 4 का क्यू है, जो 4 है इसके ऊपर क्यू है, मतलब 4 को हम कौ बार लिखेंगे बेटा? 3 बार। सही है ना? ये 4 के ऊपर क्यू है, मैंने 4 को हम 3 बार लिखेंगे। 4 चौका 16, 16 चौके 64, यहां लिख दीजिए 64। और 4 का स्क्वायर 16 होगा। 64 को a से गुना करेंगे 64a, 16 से कितना होता है? 48 और -3, 64a
अच्छा ये बताओ 48 में से 3 जाएगा 40 ना, 48 3 के तो आ गया 45, आ गया ये। तो आपका एफ एक्स व्यंजक इतना आया, एजे एफ एक्स इतना आया। चलिए ध्यान देते रहिएगा बेटा। अब आपका एक और व्यंजक है, ये है इसका इसका हो गया, इसका कर दिए, इतना आया। अब एक और व्यंजक है, ये भी है, तो एक काम करो, इसको हम जी एक्स मान लेंगे। क्या मान लेंगे? जी एक्स। तो इस सवाल को हम क्या मान लिए? जी एक्स। कोई भी वो व्यंजक मानने से हुआ व्यंजक, यहां माने थे एफ एक्स, अब यहां मान लिए जी एक्स। इसको, इस सवाल को उतारो, 2x³ माइनस 5x प्लस ए। बोलो इसको हम क्या माने? जी एक्स, एक व्यंजक मान लिए, ठीक है। चलिए अब बैठाइए तो बेटा यहां पर 2 इंटू क्या है? x है, देख लीजिए x का मान क्या है बेटा? 4। यहां भी 4 बैठाइए का क्यूब माइनस 5 इंटू यहां x का बैठाइए 4 और प्लस ए रहने दीजिए। अब आप लोग जानते हैं 4 का क्यू क्या होगा? 64 होगा, और यहां 5 का 20 और प्लस ए। अब 64 को 2 से गुना करो, 4 दूनी 8 और 6 दूनी 12, 128 माइनस 20 प्लस ए। अब 128 में से 20 जाएगा तो 108 आएगा और प्लस ए आ गया। ये हो गया आपका जी एक्स का मान, ये आया। अच्छा अब हम क्या करेंगे? थोड़ा समझदारी से काम करना। क्या करेंगे? क्या बोला क्वेश्चन पढ़िए। भाग देने पर समान समान भाग शेष मिले, समान समान। अच्छा ये बताइए समान समान का मतलब? समान समान मतलब इक्वल, समान समान मतलब इक्वल, इक्वल माने बराबर। कहने का मतलब ये हुआ, प्रश्न आंसर देंगे कि ये जो एफ एक्स का मान इतना आया और यहां जो जी एक्स का मान इतना आया, ये और ये मान हम क्या करेंगे? बोला है समान समान माने बराबर। चलो बराबर करो, ये वाला और ये वाला क्या कर दो? इसको और इसको क्या कर दो? समान कर दो। समान माने बराबर कर दो। चलो करो, ये क्या है? 64a प्लस 45 बराबर, ये क्या है यहां पर? 108 प्लस ए। बोलो इसको और इसको क्या कर दिए हम? बराबर कर दिए। जे समान समान बोला है मतलब ये वाला और ये वाला क्या कर दिए हम? बराबर कर दिए। अब यहां से आपका किसका मान निकल जाएगा? देखिए क्या बोला, ए का मान। किसका मान निकला? ए का मान। चलिए निकल जाएगा आराम से, 64a। अब ये बताइए प्लस ए है, इस प्लस ए को बराबर उधर है, प्लस ए को इधर लाइए, प्लस ए को इस तरफ लाइए तो क्या हो जाएगा? माइनस ए। और ये बताइए ये प्लस 45 उधर जाएगा तो माइनस 45। अब यहां कुछ नहीं तो 1 है, घटाइए। 64a में से 1 ए जाएगा 63a, और 108 में से 45 घटाइए तो कितना आएगा आपका? 8 में से 5 गया 3 और 10 में से 4 गया 6, 63 आया। 63 कट जाएगा, कितना बार है बेटा? एक बार में। आ गया ए का मान 1। आपसे किसका मान पूछ रहा था? ए का मान। 8 हो गया, ए का मान 1, यही हो गया आपका आंसर। अच्छा सवाल देखिएगा, ठीक है।